आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय। झारखंड की राजनीति में फीस माफी का मुद्दा गरमाया हुआ था। इस विषय पे राजनीतिक बयानबाजी भी हुई और लंबे अंतराल के बाद आज झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं लेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय जी। अजय राय जी ने लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किया और कहीं ना कहीं उनके संघर्ष को सफलता भी मिली। तो हम बात करते हैं अजय जी से। अजय जी, आज सरकार का फैसला आया। सरकार ने कहा कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं लेंगे। तो क्या ये जो फैसला है वह झारखंड में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं निजी स्कूलों में उनके अभिभावकों के हित में है, क्या है? देखिए दया जी, एक तो कह सकते हैं कि आज का जो आदेश है ये थोड़ी फौरी राहत जरूर अभिभावकों को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल के प्रबंधन जो है उनके ऊपर दबाव बनाए हुए था कि आपको हर तरीके का फीस जमा करना है जी। और आपने देखा होगा कि इसको लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे और कल भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा की थी जी कि 30 जून के पहले अगर सरकार आदेश नहीं निकालती है जी। तो 3 जुलाई से हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे जी। और इसी क्रम में 26 जून से हमारा लगातार 30 जून तक जो है क्रमबद्ध आंदोलन जो है चरणबद्ध ये चलाया जाना था। लेकिन आज सरकार ने कहीं ना कहीं उस दबाव में आदेश तो निकाला है और इस आदेश से खासकर जो वैसे अभिभावक जो अभी तक अपना फीस जमा कर चुके थे, हर तरह का फीस जमा कर चुके थे, उनका समायोजन तो होगा ही, लेकिन हम लोग का जो डिमांड था कि लॉकडाउन अवधि का फीस पूरी माफ होने का, लेकिन माननीय झारखंड हाईकोर्ट की ओर से भी जो वहाँ पे 2 PIL जो हुआ है उस पर माननीय हाईकोर्ट का जो टिप्पणी आया है कि ये मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लॉकडाउन अवधि फीस माफी का, तो वहाँ का जो आदेश होगा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो हम इसको देखते हुए कह सकते हैं कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पे झारखंड सरकार द्वारा जो आदेश निकाला गया है उस आदेश के तहत, चूंकि उसका मैं थोड़ा सा क्रमवार आपको जानकारी जरूर दे दूं, चूंकि आपके इस YouTube के माध्यम से जो आम अभिभावक हैं उन तक ये संदेश जरूर जाए कि पहले सरकार ने 9 जून को ये घोषणा की थी कि 2 महीने का एनुअल चार्ज, चूंकि 12 महीने का एनुअल चार्ज में जो पैसे इकट्ठा एक साथ लगते हैं उसमें 2 महीने का उसने घटाने की बात की थी और यातायात जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा है वो नहीं लेने की बात की थी और सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करने की बात उस वक्त हुआ था। लेकिन आज के आदेश में, चूंकि इसी बीच में हम लोगों ने लगातार आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन क्रम में हम लोगों ने पूरी लॉकडाउन अवधि की फीस माफी की बात की थी, तो आज के आदेश में सरकार ने यह आदेश निकाला है कि एनुअल चार्जेस और साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलम के जो भी पैसे जो लगते हैं, जैसे कंप्यूटर में, बिल्डिंग फंड के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे जो अलग अलग मदों में जो पैसे जो लिए जाते थे, ये पैसे तब तक नहीं लगेंगे जब तक स्कूल खुल नहीं जाता है और जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद की जो अवधि है, स्कूल का जो खुलने के बाद का जो ड्यूरेशन है, उसी अवधि का जो है ये सारे चार्जेस देने हैं। उसके अलावे पहले से जो सत्र हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है और अप्रैल से लेकर के अभी जून तक तो स्कूल बंद ही है और हमें लगता है कि जब हालात सामान्य होने तक जो है अभी काफी समय लगेगा, तो उस हिसाब से जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता तब तक जो है उनका कहीं कोई एक्स्ट्रा करिकुलम का एनुअल चार्जेस वगैरह जो भी है, ये कोई चार्ज इतने ड्यूरेशन का नहीं लगेंगे जब तक स्कूल बंद है। आज जो फैसला आया है, निश्चित तौर पे शिक्षा मंत्री जी की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने निजी स्कूलों के हितों की तो रक्षा की ही है, अभिभावकों के हितों की भी रक्षा की है। दिखता है कहीं ना कहीं कि दोनों चूँकि समाज के घटक हैं, दोनों स्कूल प्रबंधन भी चूँकि टीचर्स को पैसे देने हैं तो उनके लिए भी आय अर्जित करना जरूरी था और अभिभावकों को भी राहत मिलनी थी। तो इस दिशा से बीच
का लगभग फैसला लेते हुए एक उचित फैसला लिया, आपका क्या मत है? देखिए, कल भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इस बात को इंगित किए थे कि राज्य के मुख्यमंत्री, जी क्योंकि ये पूरा मामला जो है कहीं न कहीं राज्य सरकार की छवि को प्रभावित कर रहा था, जी। तो कल हमने हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह किया था अपने उस संवाद के माध्यम से कि कम से कम मुख्यमंत्री इस मामले पर हस्तक्षेप करें, क्योंकि सरकार की जो छवि बनती जा रही थी वो कहीं न कहीं अभिभावक विरोधी बनती जा रही थी। और सरकार जो चरणबद्ध आंदोलन के दबाव में जो आज ये फैसला अपना निकाला है, तो निश्चित है कि चूंकि इससे थोड़ी राहत तो अभिभावकों को मिली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इसको लेकर के हम तमाम अपने पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से कम इस बात के लिए जरूर उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आदेश निकाला, लेकिन आदेश में जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है कि कोई भी पेरेंट्स जो आर्थिक अभाव से काफ़ी कमज़ोर हैं और उनके ऊपर में स्कूल कहीं कोई दबाव नहीं डालेगा अगर वो ट्यूशन फीस भी जमा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि जो वैसे अभिभावक जो कंप्लीट आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि लॉकडाउन में 70-80% मैं पहले भी बोल रहा था कि इतने अभिभावक जो है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर बहुत खराब है। उन अभिभावकों के साथ वो तमाम स्कूलों से हमारा आग्रह होगा कि उनके प्रति जरूर वो सिंपैथी दिखलाएंगे, उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं डालेंगे जिससे कुछ मिसहैपनिंग इस टाइप की कोई घटना घटे, अभिभावक ऐसा कोई स्टेप ना ले ले जिससे किस तरह की घटना हो। उनके साथ सिंपैथिकली ग्राउंड पर उनको जरूर वो रिलीफ दे। और वैसे अभिभावक जो सक्षम हैं, मैं आज भी बोलता हूं, क्योंकि पहले भी मैं बोला था कि जो सक्षम है, जो सरकारी सेक्टरों में काम करते हैं बावजूद भी अभी की घटनाक्रम में जो है वो फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, जो सक्षम अभिभावक हैं वो फीस जरूर जमा करें। और साथ में मैं उन तमाम अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अभी सरकार ने ट्यूशन फीस जमा करने की बात कही है और इससे पहले मंत्री का भी यह बयान आया है कि ये चूंकि लॉकडाउन अवधि का पूरा मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, तो हम लोग भी इसी को देखते हुए, क्योंकि कल से हमारा चरणबद्ध आंदोलन होना था, उस आंदोलन को हम लोगों ने स्थगित किया है और कल हम लोग गूगल मीट के माध्यम से अपने प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों के साथ भी हम लोग संवाद स्थापित करके आगे हमें कैसे क्या करने हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि 3 जुलाई से पूरे देश के अंदर जो अभिभावक एसोसिएशन है, उन तमाम अभिभावक एसोसिएशन, चूंकि इसमें गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन हो या मध्य प्रदेश का हो या दिल्ली का हो या हरियाणा का हो, ऐसे तमाम करीब 17-18 एसोसिएशन है जो अलग अलग प्रदेशों से हैं, हम लोग 3 जुलाई से हंगर स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। इस बात को लेकर अभी हम उस पर भी हम लोग की चर्चा होगी, क्योंकि झारखंड के अंदर अभी ये निर्णय आया है। तो इस निर्णय के ऊपर कल हम लोग जब चर्चा करेंगे अपने कमेटी के लोगों के साथ, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आज पूरे देश के अभिभावक जो लगातार यह डिमांड कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 बोर्ड 1 एग्जाम, ये चीज होना चाहिए। क्योंकि अभी तक प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से वहां पर व्यवसायीकरण हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आम अभिभावक लगातार पीछे जा रहे हैं और इसको लेकर के राज्य हो या केंद्र सरकार हो, उसको इस पर ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये माफियागिरी इसमें हावी है, उस माफियागिरी से निजात दिलाने की जरूरत है। माफी पे हम बात कर रहे थे जी, फीस माफी पे अभी जो फैसला आया है उससे क्या लगता है कितनी बचत होगी अभिभावकों को, क्योंकि एनुअल फीस और दूसरे मिसलेनियस चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे, तो इससे वो लगता है बचत होगी अभिभावकों को? निश्चित तौर पर बचत होगी दया जी। चूंकि मैं आपको बताऊं, इस शहर के कुछ ऐसे स्कूल हैं जी, जहां पे कहीं पे 18,000 एनुअल चार्ज लिए जाते हैं, कहीं पर 22,000 लिए जाते हैं, कहीं पर 12,000 लिए जाते हैं। तो वो एनुअल चार्ज जो है, चूंकि आप आदेश में देख रहे हैं कि जब तक स्कूल खुल नहीं जाता, और स्कूल खुलने में हमें नहीं लगता कि अगस्त से पहले स्कूल खुलने जा रहा है, चूंकि हालात उसके बाद कैसे सामान्य हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन कम से कम इतना तो मान के चलिए कि जो एनुअल चार्ज इतने बड़े अमाउंट जो उनको उनका जो लग रहा था, वो जस्ट 50% पर जो है अभी के समय, अगर हम सोच सकते हैं तो अभी के समय लगभग 50% पर वो आ गया है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एक बड़ी राहत जो है अभिभावकों को भी मिली है। लेकिन हम लोग का संघर्ष, जो हम लोगों ने पहले भी कमिटमेंट किया है कि लॉकडाउन अवधि की पूरी फीस माफ होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आगे भी हमारा जो अपना आंदोलन है वो तो जारी रहेगा ही। अपना इस पर हम लोग चर्चा करने के बाद इस पर वो निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज के इस निर्णय से अभिभावकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। फीस माफी पर एक पक्ष निजी स्कूलों का भी है। आज जो फैसला आया है, क्या वह निजी स्कूलों
के लिए भी उतना ही बेहतर होगा है। देखिए, यहाँ तो प्राइवेट स्कूल वाले जो है पहले भी बोले थे, चूंकि मंत्री से बात होने के बाद 9 जून की मीटिंग के बाद जो है कि हम सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, जब तक इस पर पूरा फैसला नहीं आया था सर्वोच्च न्यायालय का, हम उसके अलावा कहीं कुछ नहीं लेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है दया जी, बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे जो निजी स्कूल, खास करके जो सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं, डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल राम सिंह, उनकी बातों में कहीं कोई वजन नहीं दिखता है। चूंकि उन्होंने कहा था खुद से कि पूरे सीबीएसई स्कूल जो सहोदया के माध्यम से चल रहे हैं वहां पर ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कुछ नहीं लिया जाएगा, और उनके ही स्कूल में वो तमाम तरह की फीसें वसूली गई है। अगर इसकी जांच हो तो सारा खुलासा होगा, और हम चाहते हैं कि इस तरह के कई स्कूल हैं जो इस घोषणा के बाद भी तमाम तरह की फीसें जो है वसूल किए हैं भावकों से, और लगातार एसएमएस और मैसेज के माध्यम से जो है वो दबाव बना रहे हैं कि जो जमा नहीं किए हैं वो जल्दी से जमा कर दें। अगर जमा नहीं करते हैं तो जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उससे इनके बच्चों को रिमूव कर दिया जाएगा। झारखंड में निजी स्कूलों की फीस माफी का मसला राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इस पर आज राज्य सरकार ने निर्णय लिया। निर्णय से अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं। अजय जी ने इसके लिए संघर्ष किया था, उनका भी संघर्ष रंग लाया। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना काल में जो अभिभावक अपने आर्थिक स्रोत कम हो जाने से परेशान थे, उनको इस निर्णय से राहत मिलेगी। झारखंड सरकार का यह फैसला सराहनीय है और इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने अभिभावकों के हित में फैसला लिया। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।